महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति एक मुस्लिम जाति से थे और वह पठान जाति के थे। महापुरुष तो सभी के हैं, अगर उनका अपमान हुआ है गलत है तो आगे की राजनीति बंद करके सारे गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए। तो हम पूजनीय है हमारे समाज के, उनका अपमान हुआ है, पूरे राजपूत समाज का अपमान है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सारे इस मामले पे अपनी माफी भी मांगी है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे लेकर राजनीतिक बवाल मच जाता है। ऐसे ही पिछले दिनों मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की रोड शो के बाद आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास नारेबाजी की और हुड़दंग किया। इसको लेकर वहां एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर की कचहरी में और यहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं राजपूत समाज के अधिवक्ता। उनसे इस सिलसिले में करेंगे बात, क्या उनकी सोच है, इस तरह ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद है हमारे, जी आपका नाम? मेरा नाम संदीप पुंडीर एडवोकेट। साहब, ये जो मैनपुरी में घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत ही गलत है, समाज के लिए बहुत ही गलत है। और रही बात हमारे महाराणा प्रताप जी, वो किसी एक विशेष समाज के नहीं थे, महापुरुष तो सभी के हैं, अगर उनका अपमान हुआ है गलत है। अच्छा, जैसे कि जानकारी हुई है उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सारे इस मामले पे अपनी माफी भी मांगी है। तो हिसाब से अब इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब किसी ने माफी मांग ली है नेता ने, तो आगे की राजनीति बंद करके सारे गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए। जब चुनाव होता है तभी इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये तो सिर्फ चुनाव को जातीय रंग देने के लिए इस तरह की घटनाएं आम होगी। इससे पहले जब पश्चिम में चुनाव था उस टाइम भी यहाँ पे राजपूत समाजों को बरगलाया गया था। ऐसी ऐसी अफवाहें चली थी कि राजपूत समाज के खिलाफ है, इधर वोट देगा या उधर देगा, नाराज हो रहा बीजेपी से। ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही इस तरह की घटनाएं होती है। और लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम सर? मैं राजेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो घटना हुई है मैनपुरी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी महापुरुष हैं वो चाहे जिस जाति और बिरादरी के हैं, उन सभी महापुरुषों को नाम महापुरुष का इसलिए दिया जाता है कि वो सर्व समाज के नेता होते हैं, सर्व समाज की अग्रणी भूमिका निभाने का काम वो सब करते हैं। ऐसा ही महाराणा प्रताप भी सर्व समाज के नेता थे और आक्रांताओं के विरुद्ध उन्होंने सर्व समाज को इकट्ठा कर उन्हें यहाँ से भगाने की जो लड़ाई लड़ी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि कहीं हिंदू मुस्लिम का इशू कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति एक मुस्लिम जाति से थे और वह पठान जाति के थे और जो उनकी सेना को संचालन करने का काम करते थे, लेकिन उनकी सारी की सारी लड़ाई उन आक्रांताओं के विरुद्ध थी कि जो बाहर से आकर के यहाँ कब्जा करने का काम करते थे। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना है और जितनी भी उसकी निंदा की जाए वह बहुत कम होती है। और विशेष रूप से जब एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में ऐसी घटना घटित हो तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्हें अपने व्यक्तियों को रोकने का काम करना चाहिए था। उनकी मूर्ति पर चढ़कर इस तरह का हुड़दंग करने का जो कार्य किया है वह राजपूत समाज के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उन्होंने चुनौती भी दी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि शासन ने इस स्तर पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उन सब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की हैं और इस मुद्दे पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगने का काम किया है। और रही राजनीति की बात, पहले पश्चिम में इस तरह की राजनीति का पदार्पण हुआ था, अब पूर्व की तरफ इस तरह की राजनीति का पदार्पण हुआ है। हमें सोचना यह है कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर हम उन व्यक्तियों को वोट कास्ट करने का काम करें कि जो हमारे हित में हो, समाज हित में हो, प्रदेश हित में हो और देश हित में हो। उन सब के लिए हमें वोट कास्ट करने का काम करना चाहिए। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से दौरान चुनाव होती रहती हैं और चूंकि माफ़ी मांग ली गई है और उन सब के खिलाफ कानून ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, तो मैं समझता ये हूँ कि इस इशू को बहुत ज़्यादा अब तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और भी अधिवक्ता हैं हमारे साथ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र चौहान एडवोकेट है। मैं इस जो भी घटना हुई है इसकी घोर निंदा करता हूँ। पूरा राजपूत समाज की घोर निंदा कर रहा है। बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है क्योंकि हमारे महापुरुष, हमारे मतलब जो हम पूजनीय है हमारे समाज के, उनका अपमान हुआ है, पूरे राजपूत समाज का अपमान है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।
महापुरुष तो चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी बिरादरी के, किसी वर्ग के हों, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो क्यों करते हैं लोग, क्या वजह मानते हैं? वो तो लाइक राजनीति की का रूप देना चाह रहे होंगे, शायद ऐसा कुछ उनके अंदर कोई चल रहा होगा। लेकिन जो भी हुआ है, मतलब महापुरुषों का अपमान करना किसी के लिए भी मतलब सही नहीं है, गलत। और लोग भी मौजूद हैं हमारे पास में, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश राणा एडवोकेट है। राणा जी, मैनपुरी की घटना हुई है, इससे पहले भी तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस सब जबकि देश, आप तो वकील हैं, आप क्या चाहेंगे? देश में विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं जो है पूरा माहौल बिगाड़ देती है। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे अगर जातीय अगर एक तरह से चुनाव होने लग गए देश में तो विकास का कोई सवाल ही पैदा नहीं होएगा। पर ये है कि अगर गलती हुई है किसी समाज से और पार्टी अध्यक्ष ने अगर माफी मांगी है तो ठीक है, सुबह का भुल्ला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भुल्ला नहीं कहा जाता। जी, जिस तरह की घटना हुई है, इससे कुछ राजनीतिक असर पड़ेगा? बाकी माफी मांगना भी पर्याप्त नहीं है। बात यह है कि पूरा एजेंडा इस तरीके से, वोटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी जातीय बात ना करे, विकास की बात करे, प्रदेश की बात करे, देश हित की बात करे। तो ये थे राजपूत समाज के अधिवक्ता। इनका साफ कहना है कि घटना निंदनीय है, लेकिन चुनाव के दौर में इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उनकी सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ग के महापुरुष हों, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।